मैं अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ तो फिर मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपने पेरेंट्स को कैसे रखना है, उनका कैसे देखभाल करना है। और रही बात रखने की, तो मैं अपने पेरेंट्स को अपने पास ही रखूँगी। माता पिता की 2 संतान, दोनों ही बेटियां, एक जिंदगी और एक दिया। सोसाइटी जिस हिसाब से बनी हुई है, हालांकि बहुत सारे लोग बदले भी हैं कि बेटे बेटियों में फर्क करते हैं। ऐसे में एक बेटा ही मान करके माता पिता चल रहे होंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि आजीवन देखभाल क्या तुम लोग कर पाओगे माता पिता की, कि उनकी तो उम्मीदें इसी तरह रहेंगी? सबसे पहले तो पहले ऐसा होता था कि कोई अगर बाहर से आया तो वो पापा से या मम्मी से यही कहता था कि सर मैम आपके पास तो बस 2 बेटियां ही हैं, कैसे काम चलेगा। बट मेरे पेरेंट्स की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो सामने वाले की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनको क्या करना है वो खुद डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने हमसे बस एक ही चीज़ कही थी कि अभी लोग बोल रहे हैं, अगर तुम कुछ अच्छा कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ये लोग बोलना बंद कर देंगे। तो मेरा तो बस ये है कि एक दिन मैं अच्छा इंसान बन जाऊँ, एक अच्छी तरह सेटल हो जाऊँ, उसके बाद अपने पेरेंट्स की देखभाल तो मैं खुद ही करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ तो फिर मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपने पेरेंट्स को कैसे रखना है, उनका कैसे देखभाल करना है। और रही बात रखने की, तो मैं अपने पेरेंट्स को अपने पास ही रखूँगी। मतलब वैसे भी बेटियां जो है वो ज़्यादा केयरिंग होती हैं। हाँ। एक बेटों की तुलना में माता पिता का ज़्यादा ध्यान बेटियां रख सकती हैं। जहां जिंदगी ने 2024 में नीट की परीक्षा अच्छे अंकों से करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल में एडमिशन लिया था, वहीं दिया के बारे में एक खास ये बात थी। और बहुत सारे जब ये लाइव सेशन चला था, दिया का चला था, तो उसमें हमने उसका हेडिंग किया था कि नीट और JEE मेंस में, उसमें एक साथ इसने सफलता हासिल की थी। बहुत सारे लोगों को लगा था कि ये कैसे, ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक की तैयारी करने में लोग पिछड़ जाते हैं। अच्छा, कॉलेज की कुछ रोचक घटनाएं। कॉलेज में जैसे जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी तो हमारा 14 डेज का फाउंडेशन कोर्स चलता है। तो उस फाउंडेशन कोर्स में जो होता है, हमें कॉलेज कैंपस घुमाया गया, हॉस्पिटल्स घुमाया गया। जैसे हमारे कॉलेज में 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक सुशीला तिवारी हॉस्पिटल और एक है कैंसर हॉस्पिटल। तो उन दोनों में हमें घुमाया गया। फिर उसके अलावा जो होता है, जो मैं अब से सेकेंड ईयर से हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें हमें PHCs वगैरह में जाके काम तो मतलब जा करके कुछ काम करना होता है। हाँ, मतलब बेसिक वर्क्स, जी बेसिक टाइप्स। जी। तो कहाँ हमें काम करना है वो चीज़ें दिखाई गई। इसके अलावा जो है हमारा कॉन्फ्रेंस भी हुआ था कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे स्टेट से जो है डॉक्टर्स आए हुए थे। कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने किसी पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च किया था, तो उन्होंने अपना रिसर्च भी पब्लिश किया। कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे जो किसी खास डिजीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो अब तक उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया है वो सब चीज़ें उन्होंने बताई। बहुत सारा डाटा शेयर किया था, तो काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब इन सब चीज़ों में भी हम काम कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे हमारे कॉलेज में रिसर्च भी होती है, तो उसके बारे में भी बताया गया था कि आप कैसे रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा जो होता है, बीच बीच में इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते ही रहते हैं। अभी भी 1 to 7 नवंबर जो है हमारा फेस्ट होने वाला है, तो जहाँ पे सीनियर जूनियर्स का एक अच्छा इंटरेक्शन होगा, सब साथ मिल करके काम करेंगे, इंजॉय करेंगे। इसके अलावा इससे पहले हमारा डांडिया नाइट हुआ था। अच्छा, तो फिर उसमें भी हमने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, उसमें तो तुम्हें मौका नहीं मिला होगा यार? नहीं, उस समय हमारी काउंसलिंग चल रही। अच्छा, काउंसलिंग चल रही थी उसी समय में। तो फिर जब दीदी से जान रही होगी कि डांडिया नाइट हो रहा है, तो ये तो तुम्हें तो अफसोस होता होगा कि अभी अगर हम एडमिशन मेरा हो गया रहता तो हम भी उसमें पार्ट। नहीं, ऐसा मतलब था कि अच्छा अभी नहीं जा रहे हैं, जब एडमिशन हो जाएगा अगले साल तो जा ही सकते हैं। अच्छा, जहाँ रहेंगे वहाँ तो जा ही सकते हैं। अच्छा, किताबों का खर्चा तो बच रहा होगा। सेकेंड ईयर में तुम गई तो फर्स्ट ईयर वाली जो किताब है वो ये ले लेती होगी। हाँ, मतलब अभी तो ये जैसे पास हो गई एग्जाम, डिस्टिंक्शन भी आ गए, अब इसके पास क्या है, उस बुक का कोई काम नहीं है, तो मैंने नहीं, वो तो ठीक है, कोई काम नहीं, लेकिन तुम्हें तो मांगना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सीनियर हैं, तो तुम्हें तो आदर्श के साथ में मांगना चाहिए था। और फिर कॉलेज में नहीं, इसीलिए तो कॉलेज में नहीं मांगा, घर पर। अच्छा, घर पे मांगा। हाँ, मतलब अब तो घर पे आदर नहीं देना है। नहीं, कॉलेज में तो प्रोफेशनल कोर्स है, तो चलो प्रोफेशनल्स की तरह बात करना होता है, डिसिप्लिन मैनर में, डिसेंट एक होना चाहिए। तो वहाँ मतलब कि डिसिप्लिन मेंटेन, ये जूनियर है तुम सीनियर हो,
तो देख करके कभी कभी हंसी भी आती होगी, मुस्कुराहट भी आती होगी जब हाँ। कुछ डायरेक्शन दे रही होती है कि ऐसे करो, ऐसे करना है, वो करना है। इसका मतलब फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि अंदर 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 हंस रही है, हाँ, इसका फेस एक्सप्रेशन से। अच्छा। तो उसके बाद घर आकर के बोलेगी दीदी तुम ऐसे कर रही थी ना, तुम ऐसे कर रही थी ना। और जैसे बुक्स की बात थी तो मैंने इसको बोला था कि थोड़ा इज्जत से मेरे से बुक ले लो। हाँ। तुम्हारी सीनियर हो, सीनियर है, सीनियर से अगर रिक्वेस्ट करके। किसी और कॉलेज में होती तो सीनियर से हाँ, कैसे मतलब इस तरह की दीदी दीजिएगा किताब, दीजिए ना, ऐसे करके बचपन से ऐसे ही लेते आई हाँ, ऐसे ये लेते तो आ रही है, बस- मतलब झपट के लेते आ हाँ, रही है। मेरा बुक है दे दो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब छीन करके लेना। हाँ। अच्छा, उस तरह। एक मधुपुरा टाइम्स के इंटरव्यू की चर्चा तुमसे हो रही थी कि वहाँ लोग देख रहे थे जी इंटरव्यू, जी बाकी क्लास वगैरह में। जी। तो जो मेरी रूममेट है, मैंने सबसे पहले उसको वीडियो दिखाया था कि तो उसका पहला रिएक्शन यही था कि यार जिंदगी तुम तो बहुत फेमस हो गई हो। तो फिर उसको सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि आपके बोलने के तरीका, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि अंकल काफ़ी ज़्यादा बोल्ड बोलते हैं, काफ़ी ऐसा लगता है कि बस सुनते रहो, इतना अच्छा लग रहा था। और उसके अलावा जो था कि जो हमारा पूरा सिस्टम था, पीछे वो पूरा मधेपुरा टाइम्स दिख रहा था, तो उसको लग रहा था कि किसी बड़े स्टूडियो में बैठ करके तुम इंटरव्यू दे रही हो। ये सब चीज़ें थी। फिर एक को दिखाया तो अब धीरे धीरे सारे बैच वाले कि मुझे भी दिखाओ, ऐसे करते करते पूरे बैच ने देख लिया था। सारे लोगों ने देख लिया। हाँ, और उन लोगों का भी एक था कि काश हमें भी ऐसा मौका मिलता कि हमारा भी कोई ऐसे इंटरव्यू लेता, क्योंकि अच्छा। मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा नहीं ऐसा नहीं हुआ था इंटरव्यू। तो एक चीज है कि यहाँ जैसे कि हम जो भी नीट में compete करते हैं, जैसे दिया है, जिंदगी है, ऐसी ऐसी ढेर सारी बेटियां हैं, बेटे हैं जिन्होंने आकर के यहाँ इंटरव्यू दिया है। हम खोजते हैं, जब रिजल्ट निकलता है तो हम खोजते हैं कि उन्हें बुलाते हैं। जो नहीं भी बोलने वाली है उनको भी हम थोड़ा सा ट्रेंड करते हैं, कुछ देर आधे घंटे की ट्रेनिंग देते हैं, वो भी बोलने लगती है, क्योंकि बताते हैं कि कैसे बोलना है। तो एक सवाल दिया से है। दिया से इसलिए ये सवाल है कि क्योंकि जस्ट 2025 में तुमने ये सफलता अर्जित की है नीट में। 2025 के नीट की परीक्षा के बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी हार्ड था, जैसा कि जो असफल छात्र हैं वो बताते हैं कि ये काफ़ी कठिन परीक्षा थी। फिजिक्स वगैरह के क्वेश्चन इतने अप्रत्याशित थे, कहने का मतलब कि जिस हिसाब से तैयारी करके छात्र गए थे वहाँ जा करके उन लोगों को लगा कि ये क्या पूछ दिया गया है वगैरह। तो ऐसे में जब ये पैटर्न इस बार 2025 में थोड़ा सा चेंज लग रहा है, ये कठिन लग रहा है छात्रों को, तो ऐसे में वो कैसे तैयारी करें, किन बातों का ध्यान रखें कि आगे 2026 वाले जो भी छात्र हैं उन्हें आसानी हो सके। उनको तो सबसे पहले अपने बेसिक्स को ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना है कि कोई भी टॉपिक पढ़े उसको डीपली पढ़ें, फॉर्मूलाज बस रिमेंबर करके और डायरेक्ट अप्लाई नहीं करें, उनको प्रॉपरली उनको डेरिवेशंस देखें, कैसे कैसे वो पूछ रहे हैं, लैंग्वेज पैटर्न देखें, वो कहाँ कैसे घुमा रहे हैं क्वेश्चंस, उन पर ध्यान दें, और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी दोनों को बैलेंस करके चले, और नेगेटिव मार्किंग पर भी थोड़ा ध्यान दें। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग इसमें जैसे एक जो कि 25% नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर ठीक है, अगर एक सही है और 4 गलत होंगे तब जाकर के 0 होगा, मतलब फिर भी एक राहत है। ये नेगेटिव मार्किंग 100% भी कई परीक्षाओं में, हम लोगों के समय में हम लोगों ने 100% नेगेटिव मार्किंग वाली भी कई परीक्षाएं दी हैं उस समय में, जो कि एक सही एक गलत मतलब 0। तो अभी ये कम से कम नीट में ये सुविधा है ये। अच्छा, बाकी जैसे रेस्ट सब्जेक्ट में इस बार फिजिक्स के अलावे केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या इसमें भी कुछ चेंज था या फिर? हाँ, चेंज थे। बायो में जैसे क्वेश्चंस लेंदी आ गए थे और कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गए थे। पैनिक नहीं करना है ना, क्योंकि नंबर तो कम आ रहे हैं, रैंक्स अच्छे आ रहे थे। तो उसमें आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो करें। अगर थोड़ा बाहर पढ़ सकते हैं, टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो अभी टाइम कम है 2026 के लिए, तो आप जितना देखें उतना ही अच्छा है। छुट्टी में दोनों बेटियां आई हैं और छुट्टी में जिंदगी और दिया यहाँ आई हैं, और फिर दिवाली से छठ तक के लिए आई हैं, फिर ये चली जाएंगी। एक ही कॉलेज में पढ़ रही हैं, हल्द्वानी नैनीताल में, और नैनीताल में भी मधेपुरा टाइम्स की चर्चा जो है जिंदगी और दिया ने वहाँ भी इसकी की है, और वहाँ भी प्रशंसा, वहाँ भी लोग मधेपुरा को सराह रहे हैं। मधेपुरा जैसे शहर को उन्हें लग रहा है कि मधेपुरा कुछ हाईटेक जैसा सिटी है ये। आप देख रहे हैं मधेपुरा टाइम्स।